हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल ये पिक्चर आदि पुरुष का काफ़ी शोर मचा हुआ है। ये मनोज मुंतशिर ने इसके डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं, तो चारों तरफ मतलब पहले तो बहुत क्रेज़ था। फिर जब लोगों ने पिक्चर देखी तो लोगों की जो फीडबैक है बहुत ही नेगेटिव है। लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है कि ये क्या बना दिया भाई। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये पिक्चर ना तो देखी है और ना ही मैं इसको आगे देखने वाला हूँ, और ना मैं इस तरह की कोई पिक्चर बेसिकली देखता हूँ। लेकिन बहुत सारे मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं और मनोज मुंतशिर का मैंने जो वो डिफेंड कर रहा है अपने आप को, वो भी मैंने सुना। इनफैक्ट उसका तो स्टैंड ही मुझे बहुत अजीब लगा। पिक्चर रिलीज़ से पहले बोला था कि हमने बिल्कुल डिट्टो रामायण बनाई है हमने, और फिर जैसे ही क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई, तो तुरंत उसने बोला कि ये तो रामायण से प्रेरित है। अरे भाई, रामायण से क्या प्रेरित है? अंधा कोई होगा उसको भी सामने दिखाई देगा कि ये भाई रामायण ही चल रही है, भगवान राम की कथा चल रही है। रामायण से प्रेरित का क्या मतलब होता है? तूने किसी वो मोहन, किसी मतलब फिक्टिशियस करैक्टर की तू थोड़े ना बात कर रहा है। मतलब सारे पूरे मतलब महाराज दशरथ आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, भगवान राम आ गए, माता सीता आ गई, रावण आ गया, हनुमान जी आ गए, सुग्रीव आ गया, सारे मतलब पूरी पटकथा वही चल रही है। और तू कह रहा है जी प्रेरित है। मतलब क्या प्रेरित है भाई? और प्रेरित का मतलब क्या है? प्रेरित का ये उससे प्रेरणा लेके तूने ये मतलब इतना अंट उठा के तूने लिख दिया। लेकिन मुझे ये जो मनोज मुंतशिर है और ये जो राउत है, जिन्होंने पिक्चर बेसिकली प्रोड्यूस की, लिखी, उनसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि लोग उसको देखने जा रहे हैं। अरे भाई, क्यों देखने जा रहे हो? और मतलब क्या सोच के देखने जा रहे थे तुम उसको? तुम क्या सोच रहे थे कि ये जो जिसने ना तो जीवन में कभी जो है राम नाम की कभी माला नहीं की होगी इन लोगों ने कभी, और दुनिया भर के भोग में लगे हुए हैं, पूरा कमर्शियल माइंड चलता है इन लोगों का। ऐसा नहीं अकेले ये दो हैं, पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो मूवीज़ हैं, चाहे ड्रामाज हैं, टीवी सीरियल्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये सब आप बोलो कि इनको सुन के हम मतलब भगवान के बारे में कुछ जान लेंगे, ये तो मतलब मूर्खता हो गई ना। आप गए क्यों थे वहाँ देखने के लिए उसको? प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ है। लेकिन एक टर्म है यूनिलेटरल सेक्युलरिज्म, जो ये सनातनी या हिंदू हैं वो अकेले अपने आप पे ढो के चल रहे हैं सेक्युलरिज्म को। कोई नहीं चल रहा। क्रिश्चियंस नहीं कहते हम सेकुलर हैं, मुस्लिम्स नहीं कहते हम सेकुलर हैं, और एक अकेला हिंदू उठा के वो ढोल पीट रहा है सेकुलरिज्म का। और उसको लगता है कि अगर कोई क्रिटिकल कोई मूवी बनाएगा जिसमें देवी देवताओं का, भगवान का अपमान दिखाया जाएगा, वो तो ये सेकुलरिज्म है। और इसको देखकर जो है ये एडवांसमेंट की निशानी है, ये लिबरलाइजेशन की निशानी है। इसको देखेंगे तो हमारी गिनती भी लिबरल्स के अंदर होना शुरू हो जाएगी। फिर हम सोसाइटी में बैठकर चाट पकौड़ी, चाय पीते हुए या शराब पीते हुए हम बोल सकते हैं कि हमने भी ये पिक्चर देखी है, इसके अंदर अच्छा वो सीन देखा तुमने, उसके अंदर ऐसा हुआ था, वो डायलॉग कैसा लगा तुम्हें? तो इसके चलते ही जो है सारे वो जो आप हिंदू सनातनी जो कुछ भी कह लो, नाम बोलने से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा, वो जाके उसको देखे जा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि वो डायलॉग गलत है। वो मनोज मुंतशिर बोल रहा है अच्छा आपको 5 डायलॉग से प्रॉब्लम है ना, मैं 5 चेंज कर दूंगा। अरे भाई, पूरी पिक्चर से प्रॉब्लम है। 5 डायलॉग की तो बात कर रहा है। पूरी पिक्चर बेसिकली तूने इतनी बेकार पिक्चर बना दी लोगों को। मतलब कुछ और बना लेता। अगर तूने कुछ एक्सप्रेस करना है, तेरे अंदर बहुत आर्ट जो है वो उछाल मार रहा है, तो किसी और टॉपिक को, कोई और सब्जेक्ट लेकर उसको एक्सप्रेस कर देना भाई। मतलब
ज़बरदस्ती उठा के भगवान राम को या भगवान कृष्ण पे उठा के लांछन लगाना, उल्टी सीधी बातें बोलना और बोलना कि और मतलब उसको, मनोज को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो या तो वो झूठ बोल रहा है कि मैंने अपनी नानी दादी से ऐसी सुनी है, क्योंकि मतलब हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारी फैमिलीज़ में तो एक जनरेशन 2 जनरेशन पीछे जाएंगे तो कोई भी तू तड़ा करके बात नहीं करता था और सब लोग बहुत आदर सम्मान के साथ भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का वर्णन करते थे। तो अब मुझे तो मतलब ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी नानी दादी बोलती होंगी कि वो हनुमान जी ने बोला कि वो तेरे बाप को आग लगेगी, या मतलब वो बुआ का बगीचा, या पता नहीं इस तरह की नॉनसेंस बातें जो हैं वो मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी थी। इस पीढ़ी के अंदर भी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, जो कि मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारी पीढ़ी पूरी तरह से धर्म के बारे में कोई मतलब किसी को सरोकार नहीं है। सब ज़बरदस्ती हिंदू होने का, सनातनी होने का शोर मचा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आजकल ये भी एक फैशन बन गया कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ सरोकार है नहीं। आज भी नहीं मैंने ऐसी लैंग्वेज सुनी है जो कि उसने अपने उसके अंदर यूज़ कर रखी है। फिर एक जो लेफ़्ट मीडिया का एक पत्रकार है, वो उसने बोला कि देखो ये मनोज ने लिखी है, इसीलिए कोई उसके ऊपर सब मतलब उस पर आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मार पीट की कोई बात नहीं कर रहा। अरे ये तो सनातन धर्म की सहिष्णुता है ना, सनातन धर्म इसी सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। वो बोल रहा है कि अगर किसी मुसलमान ने लिखी होती तो अभी तक बवाल मच जाता, कोई बवाल नहीं मचता। लोग तब भी लीगल रिकोर्स की बात करते, जो समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लीगल रिकोर्स की बात करते हैं, वो उसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के उस वे के अंदर बात करेंगे। और वही जो पत्रकार है वो जो उसको सर तन से जुदा वाले नारे हैं उसको सेकुलर लगते हैं, वो बोले कि ये धर्मनिरपेक्ष हैं, देखो इनके धर्म पे हमला हो रहा है, इनको बचाना चाहिए। और हिंदुओं की सहिष्णुता उसको सांप्रदायिक लगती है कि ये मनोज ने लिखा तो ये सहिष्णु है, अगर किसी मुसलमान ने लिखा होता था, और मुसलमानों ने कितने डायलॉग्स लिख दिए, किसको मार दिया जाकर हिंदुओं ने, कोई नहीं किसी को मारता भाई। सब क्रिटिसाइज़ आजकल लोगों ने वो भी सोशल मीडिया के चलते कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम तो कोई नहीं कर रहा, ना इसने खुद किया आज तक। तो इस तरह की लोग बेसिकली बातें करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि लोगों की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। लोग उस पिक्चर को देखने गए, भगवान राम के बारे में हमें हमारी जो है हमारी भक्ति बढ़ेगी या हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है। वो मनोज मुंतशिर का कोई लेना देना नहीं है भगवान राम से। आई मीन ऑफ कोर्स उसके घर में कोई एक कैलेंडर वैलेंडर लगा होगा भगवान राम का, माता सीता का, या उसके माँ बाप नाना नानी दादी उसकी कोई पूजा करते होंगे, लेकिन बस बात ख़त्म हो गई। उसने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ के देखी होगी, उसने कभी खुद रामचरितमानस जो है चौपाई बाई चौपाई उसने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी, उसने कभी रामायण नहीं पढ़ी होगी, उसने कभी कंब रामायण नहीं पढ़ी होगी। वो कहता है कि जी हमने अपने हर समय के अंदर लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको प्रस्तुत किया है, तो अब हमने इसको अपने हिसाब से प्रस्तुत किया। अरे भाई तूने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया, चलो हम तेरा लॉजिक पकड़ लिया, लेकिन अगर तुम कंब रामायण देखते हो, अगर तुम रामचरितमानस देखते हो तुलसीदास जी की, और उसको तुम रामायण से कंपेयर करते हो जो कि ओरिजिनल राम कथा है, तो उसमें कोई तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं दिखेंगी, कहीं पे भी कोई उच्च श्रृंखलता या मतलब इस तरह की कुछ बात दिखाई नहीं देगी। तो इसमें इसका मैंने वो ट्रेलर देखा, उसमें भगवान राम कह रहे हैं कि वानरों को समुद्र तट के वहाँ पर कि तुम मेरे लिए युद्ध मत करो, तुम युद्ध करो हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए। अरे भाई वो पूरी राम कथा ही भगवान को संतुष्ट कैसे किया जाएगा उसके ऊपर चल रही है।
वानरों को कोई हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। कितने वानरों का नाम जानते हो आप? जो ऊपर के गिने चुने 10 12 15, हमारे जैसे लोगों को 50 के नाम पता होंगे। जो आम जनता जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको 10 12 15 के नाम पता होंगे। बस बात ख़त्म हो गई। करोड़ों लोगों ने उसके अंदर, वानरों ने हिस्सा लिया उसके अंदर। कोई नाम के पीछे नहीं जा रहा भाई। ऐसा डायलॉग मतलब आखिर तुम्हें लिखने की ज़रूरत क्या है? राम कथा, कृष्ण कथा के सेंट्रल मैसेज क्या है? उसका सेंट्रल मैसेज है जो भी काम करो भगवान को संतुष्ट करने के लिए करो, उसी में आपका कल्याण है। ये सेंट्रल मैसेज को अगर आपने विशिएट कर दिया, विकृत कर दिया अगर आपने, तो फिर आप मतलब कर ही क्या रहे हो? फिर तो पॉइंट क्या है ऐसा काम करने का? लेकिन ये जो मनोज मुंशिर जैसे लोग हैं ना, ये बेसिकली ऐसे लगता है कि भेड़ की खाल में भेड़िए टाइप लोग हैं ये, जिनको मतलब पैसे के लिए पता नहीं कुछ भी कर देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ तो ये झूठ बोल रहा है कि इसने अपने नानी दादी से ऐसे सुना है, जो कि हमें तो लगता नहीं कि ऐसे सुना होगा। और अगर इसने सुना है तो फिर तो इसकी नानी दादी पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि भाई उनकी क्या संस्कार रहे होंगे। तो इसको पता भी नहीं है, इसको पता भी नहीं शायद चल रहा होगा, या हो सकता है इसको पता भी चल रहा हो कि ये अपने ही परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ही जो है सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उनका ही मटियामेट कर रहा है। उसको इस चीज़ का बेसिकली आइडिया ही नहीं है उसको। हनुमान जी की अगर हम बात करें, हनुमान जी अनेक गुण हैं उनके अंदर, हनुमान जी में अनेक गुण हैं। वीरता, साहस, भक्ति, अनेक गुण हैं हनुमान जी में, कोई बखान नहीं किया जा सकता। एवं अनेक गुणों में एक गुण ये है कि हनुमान जी की वाणी जो है बहुत ही अर्थपूर्ण बात करेंगे। एक बात बोलेंगे पूरी बात कन्वे कर देंगे। आखिर अगर आप रामचरितमानस या रामायण पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी जब गए, लंका के अंदर गए, अशोक वाटिका में गए, और अशोक वाटिका के अंदर आप देखिए कि माता सीता चारों तरफ से राक्षसों से घिरी हुई है, और राक्षस ऐसे अपना स्वरूप बदल लेते हैं। और वहाँ पे ये जो है वानर पहुँच गए, और अब माता सीता तो इनको राक्षस ही समझ रही हैं कि राक्षस है ये, वानर का वेश बना के आ गया। अब हनुमान जी ने कितनी चतुराई से माता सीता को बिना डराए उनको ये कन्विंस कर दिया कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ, उनका दूत हूँ, आपके लिए संदेश लेके आया हूँ। उनको भगवान राम की निशानी दी भी, माता सीता से भगवान राम के लिए उनकी निशानी ली भी। ये सारा काम करना कोई मतलब साधारण बात नहीं है। रावण का सामना किया, रावण को समझाया भाई छोड़ो, भगवान राम की शरण ले लो। नहीं, विभीषण जी को शराब पीते हुए दिखा रहे हैं। विभीषण जी सात्विक व्यक्ति हैं, 24 घंटे भगवान राम का नाम ले रहे हैं। वो भगवान राम के लिए अपनी पत्नी, अपनी बच्ची को लंका में खतरे के अंदर छोड़ के भगवान राम की शरण में चले गए उनकी सेवा करने के लिए। बार बार रावण को जब तक वहाँ पर रह पाए वो, जब तक कि रावण और मेघनाद ने उनको भगा नहीं दिया वहाँ से, तब तक लगातार जो विभीषण जी हैं वो समझाते रहे रावण को कि भैया प्लीज़ भगवान राम की शरण ले लो, प्लीज़ माता सीता को वापस कर दो। उनको उठा के जो है एक शराबी सा व्यक्ति दिखा दिया। मतलब आई मीन क्या पॉइंट है? और ये अकेला मनोज मुंशिर कोई ऐसा, आपको मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, ये अपवाद नहीं है, ये सारे ऐसे हैं। नारद जी की हम सबके मन में जो एक छवि है वो एक जोकर की है। वो किसने बनाई? वो छवि नहीं लोगों ने बनाई, वो सबको लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। जबकि वाल्मीकि जी के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी हैं। नारद जी ने वाल्मीकि जी को समझाया, पूरी संक्षेप में रामायण दी, फिर वाल्मीकि जी ने उस पर मेडिटेट किया,
रियलाइज़ किया और फिर उन्होंने उसको विस्तार से लिखा। व्यास देव जी के जिन्होंने भागवतम लिखी, उनके गुरु कौन है? उनके गुरु भी नारद हैं। ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? नारद जी हैं। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद जी हैं। इतने गंभीर व्यक्ति जो कि 24 घंटे भगवान के भजन में लगे हुए हैं, उनको जोकर बना के रख दिया पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने। हमें पता भी नहीं चला कि हमारे लिए अब नारद जी को जोकर समझना, वो चोटी ऐसे खड़ी है, हमारे लिए अब एक वो सामान्य बात हो गई, क्योंकि हमने कई पिक्चरों में देख लिया उनको ऐसे काम करते हुए, जबकि बिल्कुल सिरे से गलत है। किसने दिखाया? यही फिल्म वालों ने दिखाया। इन पे हम इन पे भरोसा कर क्यों रहे हैं? इनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं? आपने अगर भरोसा करना है तो भरोसा आप भक्तों के ऊपर करो ना। अगर आपको भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में जानना है अगर आपको, तो आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर आप भक्तों को बुलाएं, और उन भक्तों को बुलाएं जो निःशुल्क बिना पैसे लिए आपको भगवान राम या भगवान कृष्ण की कथा करें। ये पेशेवर कथाकारों को भी बुला के कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि वो कथा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पैसे का प्रलोभन आ जाएगा वहाँ पे आपको प्रॉपर मैसेज कभी मिलेगा नहीं आपको। अगर आपको प्रमाणिक संदेश सुनना है तो आप ऐसे डिवोटीज़ को बुलाओ, ऐसे कथाकारों को बुलाओ, और हज़ारों कथाकार हैं, आप बुलाइए, हमें बुलाइए, हम आएंगे आपके वहाँ पे फ्री में। हम जाके, हमारे भक्त हैं, हम खुद हैं, हमारे साथ में सैकड़ों भक्त हैं, वो आके आपके यहाँ पे फ्री में कथा करेंगे, अपनी जेब से पैसा लगा के आएंगे। ऐसे लोग जो हैं वो संदेश को प्रॉपर जो है मैसेज देंगे ना। अब जो रामायण है वाल्मीकि जी ने लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, कम रामायण है, ये सारे महान संत हैं। इनका आप जीवन देखो, आदर्श जीवन बिता रहे थे, पूरा वैराग्य दिखा रहे थे, लोगों के बारे में कल्याण की भावना थी उनके अंदर। मतलब ऐसे थोड़े ना कोई भी मुंह उठा के आएगा, बोलेगा लाओ जी मैं करता हूँ वहाँ से, ऐसा नहीं होता। आपको पहले एक प्रमाणिक गुरु की शरण में कई वर्षों तक आपको साधना, अध्ययन करना पड़ता है, रियलाइज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें, फिर जाके आप भगवान के बारे में कुछ बोल पाते हो। कोई भी भगवान के बारे में कथा होगी, उसके पीछे एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य, एक ही गोल होता है कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन होगी, भगवान का महिमा मंडन होगा, भगवान का यश बढ़ेगा। इस तरह की मूवी से, पिक्चर से कोई भगवान का यश बढ़ने वाला नहीं है। भगवान का यश बढ़ाने की ताकत और डिज़ायर, इच्छा केवल और केवल जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं के अंदर है, और कोई ना तो किसी का इंटरेस्ट है, ना कोई इस बारे में बात कर सकता है। ये जो कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स जो इन्होंने डाले हैं, उसके पीछे भी एक मकसद रहता है इन लोगों का, एक पर्टिकुलर एंगल रहता है इनका कि कंट्रोवर्सी होगी तो जो पिक्चर है सक्सेसफुल हो जाएगी। आप कितनी मूवीज़ उठा के देख लो, जितनी मूवीज़ कंट्रोवर्शियल हुई हैं, चाहे उसके अंदर कुछ है या नहीं है, वो हिट हो ही जाती हैं। वो पैसे निकालने, अपनी लागत तो निकाल लेती हैं, 100, 200, 300 करोड़ ऊपर से और भी कमा लेती हैं। तो इन लोगों ने भी ये सोच के थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी की होगी। अब वो बेसिकली हाथ से निकल गई कंट्रोवर्सी, अब इनको थोड़ी सी अब परेशानी हो रही है। भगवान की कथा सुननी है, भगवान के भक्तों से सुनो। इस तरह के पिक्चर्स आप एंटरटेनमेंट के लिए, और दुनिया भर की भौतिक पिक्चरें बन रही हैं, वैसे तो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल मरे जा रहे हो तो चलो भाई चले जाओ, जाके वो देख लो। लेकिन भगवान के बारे में तो इस तरह के ये जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, मूवीज़, वो बहुत ही ख़राब सोर्स है, बिल्कुल ख़राब सोर्स है। अगर आपने भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे एक पिता के बारे में उसकी संतान को पता है कि हमारे पिता क्या सोचते हैं, उनके मन के एक्चुअल में भाव क्या चल रहे हैं, ऐसे ही भगवान के बारे में उनके भक्तों को ही पता है। कोई ये मनोज मुंतशिर, ये जो फिल्मी प्रोड्यूसर्स, कलाकार हैं, ये लोग कोई भगवान के बारे में किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, इनके अंदर ताकत ही नहीं है। ये रामायण, रामचरितमानस के अंदर जो
एक्चुअली में जो बातचीत हुई है, वार्तालाप है, उसको भी अगर ये प्रस्तुत करेंगे उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे। अभी तो हालांकि इन्होंने ऐसा काम किया ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात है कि आप इस तरह की पिक्चर्स देखना, मूवीज़ देखना बंद करो। इन पे रिलाय करना, इन पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। ये लोग आपके भरोसे के लायक नहीं है। भक्तों से सुनिए, भक्तों को अपने घर में बुलाइए, जो निःशुल्क प्रचार कर रहे हैं, निःशुल्क कथा कर रहे हैं, उनसे सुनिए। आप खुद भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आप खुद पढ़िए। उसमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रखी है। इस्कॉन के अंदर रामायण के अनेक संस्करण बहुत ही सरल भाषा में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो गीता प्रेस है, उन्होंने रामायण की वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक उन्होंने ट्रांसलेशन कर रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको संस्कृत आने की कोई ऐसी जानकारी, संस्कृत आनी हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए और उससे आप भगवान के बारे में अपना ज्ञान और अपनी श्रद्धा को आप बढ़ा सकते हैं। आप खुद अध्ययन कीजिए, भक्तों के साथ संपर्क में आइए, भक्तों से आप सुनने का आप मौका लीजिए। इस तरह के ये मनोज मुंतशिर जैसे ये जो फिल्मी जो ये भांड है, इनको सबसे बढ़िया रिस्पांस क्या है? बायकॉट कर दो, इनके पिक्चरों को देखने मत जाओ। आप देखने नहीं जाओगे, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे ये लोग, आपके सामने एड़ियाँ रगड़ते दिखाई देंगे। क्योंकि ये पैसा तो आप ही की जेब से लेके जा रहे हैं ना। आप अगर देखोगे नहीं तो पैसा इनके पास कहाँ से आएगा? अपने आप ख़त्म हो जाएंगे ये लोग। आप इनकी बात नहीं सुनोगे तो फिर मतलब अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर ये किसके सामने जाके गाएंगे? ये तो किसी के सामने नहीं गा सकते, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे ये लोग, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और हम लोग जो सनातनी है, हिंदू है, हम लोग ये सर तन से जुदा वाली फ़िलॉसफी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इस तरह के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक कलाकार हैं, इनके ऊपर लीगल रिकोर्स से जाकर इन पे एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको आंसरेबल होल्ड करना चाहिए कि भाई तुम आखिर कर क्या रहे हो। ये बेस्ट रिकोर्स है। और मतलब आप पिक्चर देखते भी रहो, इनको गालियाँ भी देते रहो, ये अच्छी बात नहीं है। पिक्चर मत देखो, कोई भी इसकी पिक्चर देखने मत जाए, अपने आप ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। इनके अंदर और कुछ पावर है नहीं। ये आपके 200-250 रुपये, 200-250 रुपये 100 करोड़ लोगों ने देख लिए, इनके पास उठा के जो है हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। आप लोग नहीं जाओगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये बात ख़त्म हो गई, जयराम जी की हो गई। अब क्या करेंगे ये लोग? तो आप इनको एम्पावर मत करो। आप एम्पावर नहीं करोगे, ये बेसिकली ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप आपका पिंड छूट जाएगा। ये पिक्चर अपने आप कचरे के ढेर में चली जाएगी, जिसके बेसिकली ये लायक है। भक्तों के साथ अगर आप संग करोगे तो उनसे स्वाभाविक रूप से जो भी बात सुनेंगे। अच्छा, एक और बात यह है कि जैसे इसी पिक्चर का एक डायलॉग है इनके उसमें ट्रेलर के अंदर है कि भगवान राम नर से नारायण बन गए। अरे भाई, भगवान जो होते हैं वो हमेशा भगवान रहते हैं। जब भगवान अभी वयस्क भी नहीं थे, उन्होंने हज़ारों राक्षसों का वध कर दिया था। भगवान को ऐसा नहीं कि कोई एक्सरसाइज करेंगे, कुछ योगा करेंगे, तपस्या करेंगे तो भगवान बनेंगे। ऐसा घटिया बात भगवान के परिप्रेक्ष्य में नहीं आती। भगवान कृष्ण है वो जब बिल्कुल पालने में ही थे, तभी से राक्षसों का वध किए जा रहे थे। पूतना को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, कितने राक्षसों का उन्होंने तो अभी पालने के अंदर ही वध कर दिया था उन्होंने। तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान की आयु से या उनकी तपस्या से डिफाइन नहीं होती। भगवान हर अवस्था में सदैव भगवान बने रहते हैं। कोई तपस्या योग के माध्यम से भगवान नहीं बन सकता। ये तो बिल्कुल मायावादी विचार है।
ये एक लाइन ही इस पूरी पिक्चर को फाड़ कर फेंकने के लिए जो है योग्य बना देती है। तो अगर ये मनोज मुंतशिर बोलता है कि आपको 5 डायलॉग से प्रॉब्लम है, चेंज करता है, अरे पूरी पिक्चर से प्रॉब्लम है भाई, तेरी पूरी पिक्चर से प्रॉब्लम है, तुझसे प्रॉब्लम है, तूने आखिर इतनी घटिया बात की क्यों? मत कर भाई, तू अपना भौतिक चीज़ों पे बना, हमें कोई परेशानी नहीं है, नरक जा, दूसरों को भी अपने साथ ले जा, लेकिन भगवान को तो मत छेड़। भगवान के जो है उनकी जो यश है उसमें तो मतलब कीचड़ उछालने की कोशिश मत कर। तू भगवान पे कीचड़ लगा नहीं पाएगा, भगवान को पे कोई कीचड़ नहीं लगा सकता, लेकिन भाई तू कोशिश क्यों कर रहा है? अपना आराम से उल्टी सीधी पिक्चरें बना, अपना खाता कमाता रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तेरे से। भगवान के ऊपर अगर तू एक्सपेरिमेंट करेगा तो हमें प्रॉब्लम है, तो हमें तेरे विरोध में आना पड़ेगा। हमें तो हम बिना बोले हम रह नहीं पाएंगे, जो कि हम अभी बोल ही रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बायकआउट करो, इस पिक्चर का मत देखने जाओ, मत पैसा दो इसके बेकार घटिया पिक्चरों को, और भक्तों को अपने घर में बुलाइए और उनसे भगवान के बारे में सुनिए, तो आप सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। यही हमारा आपसे निवेदन है। जय श्री राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।